In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, lecture number 13C, Back to Basic series, the use of may and might. Today we're going to discuss some model sentences, कुछ बहुत ही अहम sentences, variety of sentences, multifarious sentences. हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, कुछ अहम ग्रामेटिकल रूल्स को भी डिस्कस करेंगे. माइट मे और माइट का लेक्चर जो है, इट्स लेक्चर नंबर 3 टुडे. वी हैव बीन थ्रू लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने हाइलाइट्स आपको बताई थी कि मे और माइट की इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या हो सकती हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी, परमिशन और योर एक्सप्रेसिंग विशेस एंड ब्लेसिंग्स को हमने बात की. और उसके बाद फिर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स कोट की, जिसमें कुछ मुतबादल स्ट्रक्चर्स भी बताए हमने कि कौन कौन से जो है सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं मे और माइट के प्रोबेबिलिटी और स्पेशली इन प्रोबेबिलिटी एंड द नेक्स्ट वन इज परमिशन. So उसकी हमने बात की. और the next lecture was about the structures, 8 very important structures. वो थे about may, may be, may have been, might be, might have and might have been. उसकी हमने बात की कल, और उस पर question tag और short answers की डिस्कस भी किया हमने. Today's lecture is going to be the further extension of these lectures, जिसमें हम may और might के multiple sentences को go through करेंगे. We'll try to understand कुछ variations मौजूद हैं. मिसाल के तौर पर आज हम एक नई वेरिएशन जो है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मे बी के बाद फर्स्ट फॉर्म या माइट बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है. इसको हम, इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कुछ इस तरह से. और मुतफर्रिक आप देखेंगे हमारे पास मिसलिनियस सेंटेंसेस होंगे, माइट के, माइट हैव बिन के और मे हैव बिन, मे हैव के. वो कुछ हमने आपके लिए कुछ मजीद वैल्यूएबल सेंटेंसेस की कलेक्शन की है ताकि आपकी रिमेनिंग अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी कंफर्म्ड हो जाए. और साथ ही साथ हमने फिर बताया मे बी का शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं. दैट विल कम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. और इससे पहले कि मैं आगाज करूं, आपसे हाल चाल पूछ लिया जाए. हाउ आर यू डूइंग टुडे? थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे. और इसको ज़रूर घर जाके लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा. देयर विल बी लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रैक्टिस ऑन. प्रैक्टिस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारा स्टफ आपके पास मौजूद है. और इफ यू विल बी अनलकी if you will not practice this stuff at home. रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी. इसको आपने लिखना है अपनी नोटबुक के ऊपर और नोट्स लेने हैं. अगर आप ये काम करेंगे तो अपने साथ जस्टिस करेंगे और हमेशा के लिए आपके पास नोट्स बनेंगे जो कि आपको रेफरेंस के तौर पर काम आएंगे पूरी जिंदगी, आपकी पूरी एकेडमिक लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इंशाअल्लाह ताला. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं. हमारे पास पहला स्ट्रक्चर जो है मे बी वर्किंग का है. वो मैंने आपको कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर बताया था. मे बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है. कॉल मी आफ्टर 8. 8 के बाद मुझे कॉल कीजिएगा. आई मे बी वर्किंग लेट टुनाइट. इम्कान है कि आज रात लेट मैं काम करूं, कर रहा हूं, राइट, कर रहा हूंगा, ये भी सेंस बन सकती है. सो इम्कानी तौर पर बात हो रही है. इम्कान में रात लेट काम कर रहा हूं. ओके, नेक्स्ट वन इज हमारे पास है माइट बी गोइंग. माइट बी फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी का इस्तेमाल है. जेनेट सेज, जेनेट कहती है शी माइट बी गोइंग ऑन हॉलिडे. इम्कान है कि वो हॉलिडे पर जाए विद अ फ्रेंड्स दिस ईयर, इस साल अपने दोस्तों के साथ. माइट बी गोइंग, माइट और मे इंटरचेंजेबल भी हैं. जैसे आपको कल मैंने बताया था आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें इम्कान की ज़रा जो परसेंटेज है वो कम और ज़्यादा होती है. मे में 50% है और माइट में ज़रा स्लाइटली कम परसेंटेज होती है. डिग्री कम है ज़रा परसेंटेज की, 30%. तो जेनेट सेज शी माइट बी गोइंग ऑन हॉलिडे. जेनेट कहती है कि कम इम्कान है कि हॉलिडे पर जा रही हो विद हर फ्रेंड्स दिस ईयर, इस साल अपने दोस्तों के साथ. नंबर 3, मे बी मूविंग. मे बी के बाद फर्स्ट आईएनजी है. एलन मे बी मूविंग टू ब्रिस्टल. एलन मुमकिन है ब्रिस्टल जा रहा हो
इफ ही गेट्स दिस जॉब, अगर वो इस जॉब को हासिल करता है तो जा रहा हो या इम्कान है कि वो जाए, सेंस यही बनती है कॉन्टिन्यूस में। एलन में बी मूविंग, एलन मुमकिन है कि जा रहा हो टू ब्रिस्टल इफ ही गेट्स हिज दिस जॉब, अगर वो ये जॉब हासिल करता है तो। सेंटेंस नंबर 4 और स्ट्रक्चर में हमारे पास है जी माइट हैव का इस्तेमाल है, माइट हैव बिन का इस्तेमाल है जी। आपने याद है कि हमने स्ट्रक्चर्स कल जो पढ़े थे उसमें माइट हैव बिन सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर था, बल्कि लास्ट स्ट्रक्चर था 8वां, माइट हैव और माइट हैव बिन। ये होता है जी, इस्तेमाल करते हैं माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, सॉरी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। परफेक्ट जुमला जो बनता है चुका होगा, या यहां जो बनेगा ये हैव के बाद फिर थर्ड, माइट हैव थर्ड फॉर्म, जो इसे परफेक्ट स्ट्रक्चर कहेंगे। तो परफेक्ट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। यहां जो माइट हैव थर्ड फॉर्म है, या माइट हैव बीन, इसका मतलब है कि समथिंग कुड हैव हैपेंड बट डिड नॉट, कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। और आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, कुड हैव और माइट हैव, इन दोनों को आप एक ही सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइटली डिफरेंट सेंसेस हैं। माइट हैव में इम्कान की बात है और कुड हैव में एबिलिटी की बात करेंगे आप। ये दोनों इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। इस तरह अगर माइट हैव और कुड हैव एक सेंस है तो माइट हैव बिन और कुड हैव बिन पैसिव में जाके एक सेंस देंगे। Anyway, let's talk about the sentence right now. A lot of people who might have been saved, जिनको बचाया जा सकता था लेकिन बचाया नहीं गया। Might have been saved, third form. Might have been third form. जिनको बचाया जा सकता था died, fourth हो गई। When the Titanic sank, जब टाइटैनिक जो है बहुत बड़ा जहाज जिसके बारे में जानते हैं वो डूबा। अगला सेंटेंस है जी might have third form, ये सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर है। You might have burnt your hand, आप अपना हाथ जला सकते थे, while taking that hot tray out of the oven, उस गर्म ट्रे को ओवन से बाहर निकालते हुए आप अपना हाथ जला सकते थे। Alright, you might have burnt your hand. अगला सेंटेंस है there may have been, may have और may have been, ये स्ट्रक्चर मौजूद है, कल हमने डिस्कस किए थे। देयर के साथ देयर आप जब इस्तेमाल करती किसी चीज की प्रेजेंस के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, देयर मे हैव बीन एन एरर, इम्कानी तौर पर एक एरर हो सकता था, एरर था बल्कि इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा उसमें इम्कानी तौर पर एक एरर था। और मे हैव का इस्तेमाल करते हैं कि समथिंग happened but you're not sure कि it happened or not, श्योर नहीं होता आप, you're not certain about it। may have और may have इनका इस्तेमाल करती हैं something happened in the past probably or possibly but you're not sure about it, आप यकीन नहीं है it happened or it did not happen कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। alright, आगे जी may have been, there may have been an error, इम्कान में गलती हो सकी या गलती थी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा उसकी इंटरप्रिटेशन, जो उसकी एक्सप्लेनेशन में। मे हैव बिन का इस्तेमाल है फिर जी, वी मे हैव बिन अ लिटिल लेट, हम थोड़ा देर हो सके, इम्कानी तौर पर हमें थोड़ी देर हो सकी, अ लिटिल लेट हमें थोड़ी देर हो गई इम्कानी तौर पर in doing so, ऐसा करने में। मिलिट्री इंफ्लुएंस में हैव बीन रिड्यूस, कर दिया गया हो, इम्कानी तौर पर मिलिट्री के इंफ्लुएंस को, एस्टैब्लिशमेंट के, फौज के असर रसूख को कम कर दिया गया हो। इंफ्लुएंस हैव बीन रिड्यूस्ड बट इज स्टिल फॉर टू ग्रेट, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है उसका इंफ्लुएंस। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यही प्रॉब्लम रहती है कि मिलिट्री का इन्फ्लुएंस चाहे वो ए पॉलिटिकल हो भी जाए फिर भी इन्फ्लुएंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाकी रहता है। ऑलराइट, अगला है द मे हैव बीन का इस्तेमाल है जी। द प्रपोजल मे हैव बीन एक्सेप्टेड, इम्कानी तौर पर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया होगा। ऑलराइट, किया जा चुका है, कर लिया गया होगा, किया जा चुका है, मे हैव बीन एक्सेप्टेड। और इस तरह से नंबर 10 है शुएब मलिक may have married Sana Javed before they announced or before he announced, शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी
कर ली होगी, इम्कानी तौर पर कर ली होगी, कर चुका होगा बिफोर अनाउंस, उससे पहले कि उसने इस बात का अनाउंस किया, इस बात को अनाउंस किया। सेंटेंस नंबर 11, आई हैवंट रिसीव्ड योर लेटर येट, अभी मैंने आपका लेटर रिसीव नहीं किया है। इट माइट हैव बीन लॉस्ट, ये फिर माइट हैव बीन का इस्तेमाल है, मे हैव बीन का इस्तेमाल है, ये इम्कानी तौर पर गुम हो चुका होगा, और यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इट स्टिल हैपन, इट स्टिल सीम्स टू बी लाइक दैट इन द पोस्ट ऑफिस में माइट हैव बीन का इस्तेमाल है। द गवर्नमेंट मे वेल, आपको याद है मे 50% इम्कान है और माइट कम इम्कान है और मे वेल ज़्यादा इम्कान है। द गवर्नमेंट मे वेल डिसाइड, इम्कान ज़्यादा इम्कान है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे टू रेज द प्राइस ऑफ पेट्रोल अगेन, और यही प्रॉब्लम रहती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। पेट्रोल की प्राइस के साथ पूरी जिंदगी मुतासिर होती है और महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है। अच्छा, अगला सेंटेंस है व्हाट यू से अबाउट जॉन, जो आप जॉन के बारे में कहते हो, मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी, मेंट बी ट्रू भी हो सकता है, लेकिन मेंट का इस्तेमाल कम होता है, माइटंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो मे नॉट बी ट्रू, स्ट्रेस देने के लिए आप पूरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस में स्ट्रेस देना है, आपने उसको एम्फेसाइज करना है किसी बात को, तो इफ यू ट्राई हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं हार्ड इनफ, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, यू माइट कन्विंस हर, कम इम्कान है कि आप उसे कन्विंस कर पाएं। और उसके बाद एलिस मे गेट एंग्री, एलिस इम्कान है कि गुस्से में आ जाए। इफ यू टेल हर, गेट एंग्री का स्ट्रक्चर देखिएगा, मे गेट एंग्री, गेट के बाद मे के बाद फर्स्ट में गेट है और फिर एंग्री एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। गेट एंग्री, गुस्से में आना, गेट हंग्री, भूखा होना, और इस तरह से एलिस में गेट वेल, ठीक हो जाना, आराम आ जाना। एलिस में गेट एंग्री, अगर मुमकिन है एलिस को गुस्सा आ जाए, इफ यू टेल, अगर आप उसे बताती हैं तो। इसमें बहुत सारे सेंटेंस हम बोल रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ रहे हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस के अलग से एक्सरसाइज को रिकॉर्ड करेंगे। आई माइटंट इवन स्लिप फॉर लंच, थोड़ी देर के लिए स्लिप नहीं कर सकता लंच के लिए आज, टुडे, किस लिए? सो बिकॉज आई हैव सो मच वर्क टू डू, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। आई हैव सो मच वर्क टू डू। माइटंट इवन स्लिप, इम्कान थोड़ा भी चांस नहीं है कि मैं स्लिप कर सकूं। अगला है माइट हर्ट, अगला छोटे सेंटेंस हमने बनाए माइट के साथ। इट माइट हर्ट, मुमकिन है ये बात उसकी आपको हर्ट करे, ये इट माइट हर्ट, कम इम्कान है कि मुमकिन हर्ट करे आपको। व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है। इट माइट हैपन, ये हो सकता है, ये इम्कान की बात है, कम इम्कान के लिए माइट का इस्तेमाल। आई थिंक इट माइट वर्क, आपकी पॉलिसी बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है, आप कहते हैं आई थिंक इट माइट वर्क, मुमकिन है ये पॉलिसी या स्ट्रेटजी काम करे। ही माइट बी इन डेंजर, कम इम्कान है कि वो डेंजर में हो, माइट बी का इस्तेमाल है और उसके बाद इन डेंजर आपने फ्रेज इस्तेमाल की है। वी माइट वर्क, वी माइट मेक अ मिस्टेक, या मे मेक अ मिस्टेक भी हो सकता है, इम्कान है कि हम गलती करें, 50-50%, माइट मेक अ मिस्टेक, कम इम्कान है कि हम गलती करें, और मे वेल ज़्यादा इम्कान है हम गलती करें। आई माइट कॉल यू टुनाइट, इम्कान है कि आज रात में आपको कॉल करूं, और दे माइट मैरी दिस समर, इम्कान है वो इस समर में, इस गर्मियों की छुट्टियों में या गर्मियों में शादी कर लें। तजवीज़ तो विंटर में मैरिज की है, लेकिन इम्कान है कि समर में ही शादी कर लें। आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट, इम्कान है कि थोड़े मिनट्स लेट हो जाऊँ आज में, लेकिन कम इम्कान है। आई थिंक सैमुअल माइट बी हंग्री, सैमुअल इम्कान है कि भूखा हो, और हमारे पास कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है। मे बी को जुमले में इस्तेमाल किया जाता है इन द बिगिनिंग, और उसका मतलब होगा परहैप्स, और उसका मतलब होगा प्रोबेबली, और मे बी का इस्तेमाल करके मिसाल अब जुमला आपके पास है, अगर आप कहते हैं इट मे रेन टुडे, इम्कान है कि आज बारिश हो, तो उसको ये भी कह सकते हैं मे बी इट विल रेन टुडे, इम्कान है कि आज बारिश हो। मे बी की बजाय आप परहैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब परहैप्स इट विल रेन टुडे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में एच को साइलेंट कर देती हैं, तो परहैप्स इट विल रेन टुडे, इम्कान है कि आज बारिश हो। प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, इम्कान है कि आज बारिश हो, और प्रोबेबली को भी बी एक साइलेंट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो प्रॉब्ली स्पोकन फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश में आप प्रॉब्ली कहते हैं,
Probably it will rain today. इम्कान है कि आज बारिश हो. So thank you very much. Wonderful sentences थे. बहुत important sentences which we have discussed today. Or it would have further enhanced your understanding about the usage of may and might in multiple sentences. कुछ समझ आई आप लोगों को? Thank you very much. और आप इसको अगर दोबारा से देखेंगे वीडियो को, so you will understand fully, completely, diametrically, lock, stock and barrel. May Allah bless you all. Wish you all the very best of luck. God bless you all. Take care of yourself and bye-bye.